धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सूत्रकार कहता है, जिनमें प्राण है वे परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। तो आइए, हम जीवित प्राणी हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। हम उसकी स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें और उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करने की कोशिश करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाएंगे और पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम कहेंगे, पवित्र आत्मा आ और हम पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर, हमें केंद्रित कर परमेश्वर, हमारा ध्यान परमेश्वर पर लगा। हे पवित्र आत्मा, तू आ और हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करने सिखा। हम सब मनुष्य हैं और हमें पवित्र आत्मा सिखाता है हमेशा। तो आइए हम सब पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, पवित्र आत्मा के साथ से भरकर नाच गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित मुक्त कर दे, सोती है ये धरती और टूटी है ये आशा। आओ पावन आत्मा, जीवित मुक्त कर दे, सोती है ये धरती और टूटी है ये आशा। तेरे बिना जी सकेंगे, तू ही है मुक्ति दाता, मिट जाएगा हम सब भगवान, मेरा ये मन है प्यासा। ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल। जीवन जल तू आजा, दे दे तू अपने वरदान, तेरे जैसे साथी मिलेगा हमको कहाँ। जीवन जल तू आजा, दे दे तू अपने वरदान, तेरे जैसे साथी मिलेगा हमको कहाँ। तेरे बिना जी सकेंगे, तू ही है मुक्ति दाता, मिट जाएगा हम सब, मेरा ये मन है प्यासा। ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल, जीवन जल बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल। आओ पावन आत्मा, जीवित मुक्त कर दे, सोती है ये धरती और टूटी है ये आशा। आओ पावन आत्मा, जीवित मुक्त कर दे, सोती है ये धरती और टूटी है ये आशा। तेरे बिना जी सकेंगे, तू ही है मुक्ति दाता, मिट जाएगा हम सब अपन, मेरा ये मन है प्यासा। ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल, ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल। जीवन जल, जीवन जल बहता चल, तू बहता चल, जीवन जल, जीवन जल बहता चल, तू बहता चल, जीवन जल बहता चल, बहता चल।
प्रभु, आराधना प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर, तू अल्फा एंड ओमेगा है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तेरे नाम के सामने सब कुछ छोटा है परमेश्वर। तू अति पवित्र है, तू महान है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को यीशु धन्यवाद, की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 में कहता है, वह जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जान पाएगा। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जान पाएगा। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। और उस परमेश्वर को हमारे लिए इंसानों के बीच में जाहिर करने के लिए परमेश्वर ने परिवार बनाया, हमारे फैमिली बनाया, ताकि वो प्यार हमें दिख सके, वो पर प्यार हम बांट सके। जो प्यार परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, वो प्यार जताने के लिए परमेश्वर ने हमें परिवार दिया। तो हमें क्या करना है? उस परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप शायद आज अपने घर पे होंगे या कहीं और वीडियो देख रहे होंगे, तो अपने परिवार को एकत्रित कीजिए और एक साथ परमेश्वर के गीत गाएंगे हम और इसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
को शांत करेंगे। हमने परमेश्वर की स्तुति आराधना करी है, आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपने आप को पूरे दिल मन से समर्पित करेंगे परमेश्वर के हाथों में और परमेश्वर से कहेंगे, हे परमेश्वर, तू सब कुछ है जो हमें चाहिए। हे परमेश्वर, तेरे बिना कुछ नहीं है परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर को वह एकमात्र तोहफा दे सकते हैं अपनी आराधना करने का। तो आइए पूरे दिल मन से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि वह अति पवित्र है। हम परमेश्वर से कहेंगे, हे परमेश्वर, हमें भी पवित्र बना, क्योंकि तू पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. प्रेज यू जीसस, Praise you, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम या तो घुटने टेक सकते हैं या खड़े हो सकते हैं, जैसे भी कंफर्टेबल जगह पर आकर हम यह ख्याल रखें कि हमारा मन विचलित ना हो, हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर पे लगा हो और पूरे ध्यान दिल मन के साथ, पूरी आत्मा के साथ परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर की आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। यह समय है जब परमेश्वर हमसे बातें करता है। हमारे दिल के दरवाजे पे परमेश्वर आकर खड़ा है और हमारे दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है। तो तुमसे पूछ रहा है, बेटा मेरे बेटे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए परमेश्वर को दिल में आवाज उसकी आवाज सुनेंगे और वो हमसे बातें करेंगे। परमेश्वर कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझ में विश्वास करो, तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। आइए हम किसी भी बात से ना डरें, पर परमेश्वर के वचनों में विश्वास करें। परमेश्वर हमें ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार को उद्धार दिलाएगा। थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. प्रेज यू जीसस, Praise you, Jesus. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. जय यीशु। कोविड के दौरान परिवार में चंगाई साधना का आज चौथे दिन में जीवन ज्योति आश्रम बुराड़ी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय है परिवार में क्षमाशीलता। आज के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय फादर येसुदीप संधू IMS जी हैं। फादर जी का पुरोहित अभिषेक 1999 में हुआ था। फादर जी ने दिल्ली धर्म प्रांत में भी अपनी सेविकाएं की हैं। अभी फादर येसुदीप संधू जम्मू धर्म प्रांत में कार्यरत हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। आइए हम फादर जी के द्वारा प्रभु का वचन सुने। हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, मुझे वरदान देने जीवन देने, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ, हे पावनात्मा तू आ। ख्रिस्तीय विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, परिवार में जब हम लोग रहते हैं और प्रेम का अनुभव जब हम करते हैं, तो हम प्रभु की कृपाओं को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। जब परिवार बैठकर मिलकर एक होकर प्रभु के वचन को पढ़ता है और प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाता है और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन में चलता है, तो वह स्वर्ग बन जाता है। और आज हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे परिवार प्रेम से भर जाएं और स्वर्ग का अनुभव हमें कराएं। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, ये सभी का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे को सहन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। परिवार बहुत ही एक सुंदर
जगह है जहां हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को अपने जीवन में अपना सकते हैं और एक दूसरे को समझते हुए हम प्रभु के गुणों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। इसलिए परिवार को हम महत्व दें। जब आज हम लोग देखते हैं कि परिवार टूट जाते हैं, माता पिता अलग हो जाते हैं और बच्चे अलग हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं या फिर किसी अनाथालय में छोड़ देते हैं, या फिर उन्हें अपने ही शक्ति पर छोड़ देते हैं जब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और उनको अकेला छोड़ देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि परिवार टूट रहे हैं, और परिवारों का टूटना जो है वह समाज का टूटना है। इसलिए जब तक परिवार जुड़े रहेंगे, जब तक परिवार एक रहेंगे, तब तक समाज भी एक रहेगा और हम प्रभु के गुणों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। नहीं तो हम लोग भटक जाएंगे और प्रभु से दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और आज यही हमें समझना है कि एक परिवार की क्या महत्वता है, कितना महत्वपूर्ण है परिवार मेरे लिए। और जब मैं परिवार में रहता हूँ, जब मैं परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करता हूँ, और जब मैं परिवार के सदस्यों के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता हूँ और उनकी गलतियों को माफ करता हूँ, और जब मैं उन्हें प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ, तो वास्तव में मैं अपने ही परिवार को स्वर्ग बना रहा हूँ। और यही हमें करना है। हमारा परिवार कैसे स्वर्ग बन सकता है, यही विचार करना है। और आज हम विशेष बात करें कि कैसे एक परिवार एक दूसरे को क्षमा करते हुए आगे बढ़ सकता है। हर सदस्य जो है दूसरों को बेहतर समझे, हर सदस्य जो है परिवार का एक दूसरे को क्षमा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। संत पापा हमें कहते हैं, संत पापा फ्रांसिस, एक दूसरे को क्षमा करे और प्रभु की ओर एक साथ यात्रा करें। एक साथ मिलकर हम स्वर्गराज की ओर यात्रा करें, एक साथ मिलकर हम प्रभु की ओर यात्रा करें, एक साथ मिलकर हम लोग प्रभु के साथ जुड़ें। और परिवारों में क्षमा सामर्थ्यशाली है। जितना हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, जितना हम एक दूसरे के नजदीक आते हैं, हमारी शक्ति बढ़ जाती है, हमारा सामर्थ्य बढ़ जाता है। हम उतना ही प्रभु की कृपाओं का अपने जीवन में अनुभव करते हैं। और क्षमा के भाव परिवार में प्रार्थना और प्रेम की यात्रा है। प्रार्थना और प्रेम की यात्रा है, तीर्थ यात्रा है। और जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, प्यार करते हैं, हम अपने सफर में आगे बढ़ रहे हैं। और जो सफर हमें स्वर्ग राज की ओर ले जाता है, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्षमा, प्रेम, प्रार्थना, इनको अलग नहीं किया जा सकता। हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। ये सब एक ही हैं, एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के पहलू हैं। क्षमा, प्रेम और प्रार्थना। प्रार्थना को अपने जीवन में अपनाएं, क्षमा को अपने जीवन में अपनाएं, प्रेम को अपने जीवन में अपनाएं, और तब हम खुश रहेंगे, तब हम आनंदित रहेंगे। तो एक दूसरे के प्रति अपने हृदयों को खोलना कितना सुंदर है और कितना अर्थपूर्ण है। हम में से कई लोग हैं जो अपने हृदय की बात दूसरों को नहीं बताते हैं। हम में से कई लोग हैं जो अपने अंदर ही अंदर दुख सहते रहते हैं। हम में से कई लोग हैं जो अपने भाई बहनों के साथ अपने दुख को नहीं बांटते हैं। लेकिन आप दुख बांटना शुरू कीजिए अपने भाई बहनों के साथ,
अपने माता पिताओं के साथ दुख बांटना शुरू कीजिए। देखिए आपका जीवन कितना सुंदर बन जाता है, आपका जीवन कितना अर्थपूर्ण बन जाता है, और आप अपने अपने जीवन में ये समझना शुरू करते हैं कि मुझे समझने के लिए कोई है और मुझे मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कोई है, मेरे इस तीर्थ यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए कोई है। तो इसलिए हम क्षमा करें, प्रेम करें और प्रार्थना करें और अपने दुख सुख को अपने परिवार के सदस्यों के साथ बांटें। और जब हम परिवार के साथ अपने दुख सुख को बांटते हैं तो हम वास्तव में प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं और हमारा जीवन प्रभुमय हो जाता है। और एक दूसरे से कुछ भी ना छिपाएं, हम एक दूसरे से बातचीत करें, परिवार के रूप में बैठकर हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एक दूसरे से कुछ भी हम लोग ना छिपाएं। और यही ख्रिस्तीय शिक्षा है कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें, शांतिपूर्ण जीवन हम एक दूसरे के साथ बिताएं। यही ख्रिस्तीय शिक्षा है। जो क्षमा नहीं करता है वो ख्रिस्तीय मार्ग पर नहीं चल सकता है। जो क्षमा नहीं करता है वह प्रभु के अनुकूल अपने जीवन को नहीं बना सकता है, और जो क्षमा नहीं करता है वो प्रभु के वचन को अपने जीवन में पूरा नहीं कर सकता है। तो इसी कारण एक सक्षम और मजबूत परिवार का निर्माण होता है। जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन को एक साथ पढ़ते हैं, जब हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते हैं, जब हम अपने दुख सुख को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो हम अपने परिवार को एक सक्षम और मजबूत परिवार के रूप में निर्माण होता हुआ देखते हैं। और ये बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी है। हमारा परिवार एक सक्षम और मजबूत परिवार बने, यही हमारी कामना होनी चाहिए, और यही हमारी कोशिश होनी चाहिए, यही हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने परिवार को एक मजबूत, एक दृढ़ और एक सक्षम परिवार बना सके। और जहाँ प्रेम है वहीं समझदारी है और वहीं क्षमा है। जब प्रेम है समझदारी भी है, क्षमा भी है। जब प्रार्थना है, एकजुटता है, मेल मिलाप है और शांतिपूर्ण हम अपने जीवन को बिताते हैं। एक दूसरे से प्रेम करें, यही ख्रिस्तीय सार है। प्रभु यीशु हमें बार बार बताते, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें, जैसे हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं। थोड़ी आगे जाकर हम देखेंगे वचन से कि वचन में क्या लिखा है, क्षमा के बारे में, परिवारों के बारे में वचन में क्या लिखा है, और उस वचन को हम कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, उस वचन को कैसे हम दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं, और कैसे हम अपने जीवन को उस वचन के माध्यम से सक्षम बना सकते हैं, सामर्थ्यशाली बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। कैसे हम लोग अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं। और जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा परिवार सही में प्रभु के रास्ते पर चल रहा है, हमारा परिवार वचन के रास्ते पर चल रहा है, हमारा परिवार उस स्वर्ग राज्य की ओर अपनी यात्रा को जारी रख रहा है जो हमारे लिए शुरू से ही तैयार किया गया है। जब हम क्षमा करते हैं हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं, आनंदित होते हैं। जब हम क्षमा करते हैं तब हम प्रभु के प्रेम से भर जाते हैं, खुशी से भर जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और प्रभु के
आनंद से हम भर जाते हैं। क्षमा प्रेम का तत्व है जिससे गलतियों को समझा जा सकता है और सुधारा जा सकता है। कैसे हम गलतियों को समझेंगे, कैसे हम गलतियों को सुधारेंगे? जब तक हम प्रेम नहीं करते हैं, जब तक हम क्षमा नहीं करते हैं। और जब हम क्षमा करते हैं, जब हम प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तभी तो हम अपनी गलतियों को, दूसरों की गलतियों को समझ सकते हैं और उनको सुधार भी सकते हैं। जब हम क्षमा ही नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, तो कैसे हम गलतियों को भी समझ सकेंगे, कैसे हम सुधार सकेंगे? हम तो दूसरों को जो है दंड आज्ञा ही देते रहेंगे कि ये ऐसा है, वो वैसा है, और दूसरों की निंदा करते रहेंगे जब तक हम लोग क्षमा नहीं करते हैं। और जब क्षमा करते हम दूसरों की गलतियों को समझते हैं और उनको सुधारने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इसलिए क्षमा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हम कितने निसहाय होते यदि प्रभु हमें क्षमा नहीं करते। हालेलुया। हम कितने निसहाय होते। क्या लिखा है? जब हम पापी ही थे, वचन में लिखा है जब हम पापी ही थे तो प्रभु हमारे लिए मर गए। प्रभु ने हमारे लिए क्रूस उठा लिया, प्रभु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए, प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मर गए जब हम पापी ही थे। और जब प्रभु हमें क्षमा करते हैं, जब प्रभु हमारे पापों को देखते हैं और जब हम उन्हें कबूल करते हैं, मानते हैं और प्रभु हमें क्षमा करते, तो हमें क्यों नहीं एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। याद रखिए, स्मरण कीजिए, हम लोग दिन प्रतिदिन इस प्रार्थना को दोहराते हैं, हे पिता हमारे की प्रार्थना को, और हम कहते हैं कि हमें क्षमा कर जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। क्या हम सही रूप में दूसरों को क्षमा करते हैं? क्या हम सही रूप में अपने पिता को क्षमा करते हैं? सही रूप में अपनी माँ को क्षमा करते हैं? अपने भाई बहनों को क्षमा करते हैं? अपने मित्रों को क्षमा करते हैं? अपने सगे संबंधियों को क्षमा करते हैं? अपने रिश्तेदारों को क्षमा करते हैं? और जब तक हम लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं तो इस प्रार्थना का भी हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। बहुत से लोग इस प्रार्थना को अधूरा ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे कहा नहीं जाता है कि जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं, क्योंकि वे दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। यह प्रार्थना तभी संपन्न होगी, तभी संपूर्ण होगी जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं और विशेषकर अपने परिवार के हर एक सदस्य को क्षमा करते हैं। बहुत से लोग मन मिटाव रखते हैं अपने हृदय में, अपने दिल में। मैंने देखा है कई परिवारों में आपसी बातचीत नहीं होती है, भाई बहनों के बीच में आपसी बातचीत नहीं होती है, माता पिता और बच्चों के बीच में आपसी बातचीत नहीं होती है, और रिश्तेदारों में आपसी बातचीत नहीं होती है। बातें बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी बातों के कारण हम एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों को हम अपने हृदय में रखते हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, और उन नकारात्मक बातों के कारण हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने जीवन में हम सकारात्मक बातें करें और पैदा करें, और हम अपनी दृष्टि को, अपनी दिशा को सकारात्मक रखें, ताकि हम सही रास्ते पर चले, ताकि जो तीर्थ यात्रा हम इस संसार में कर रहे हैं वह अच्छे तरीके से और प्रभु की कृपा से संपन्न हो जाए। इसलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया है। जैसे मैंने कहा कि वचन में लिखा है कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए, हमें बचाने के लिए मर गए। प्रभु यीशु हमें मुक्ति देने के लिए मर गए, और प्रभु यीशु हमें अपनाने के लिए मर गए।
प्रभु यीशु हमें अपनी अपनी कृपा से भरने के लिए मर गए। प्रभु यीशु हमें आशीष देने के लिए मर गए। और जब हम एक दूसरे को समझते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, सहायक बनते हैं, हम परिवारों में से एक दूसरे को क्षमा करते हैं। हम अपने परिवारों में एक दूसरे को क्षमा करते हैं। समझने की जरूरत है, मानने की जरूरत है, प्यार करने की जरूरत है, प्रेम करने की जरूरत है, तब हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। हमें दिन प्रतिदिन अपने आप को याद दिलाना है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे इनके साथ मेल मिलाप से रहना है। यदि एक सही रूप में, सत्य रूप में ख्रिस्तीय है, तो वह एक दूसरों को क्षमा करने की ताकत रखता है। वह दूसरों को क्षमा करने की शक्ति रखता है। वह दूसरों को क्षमा करने की इच्छा शक्ति रखता है, और इच्छा शक्ति की हमें जरूरत है। और क्षमा का परिवार में बहुत महत्व है। हम इस गुण को परिवार से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन कई प्रकार की बातें परिवारों में होती रहती हैं, और हम इस गुण को अपने परिवारों से दूर नहीं कर सकते। जब तक हम क्षमा नहीं करते हैं, हम पूर्ण रूप से ख्रिस्तीय भी नहीं कहला सकते हैं। जब तक हम क्षमा नहीं करते हैं, हम प्रभु के वचन को भी अपने जीवन में नहीं अपना सकते हैं। जब तक हम क्षमा नहीं करते हैं, तब तक हम एक अच्छा उदाहरण दूसरों के लिए अपने जीवन में नहीं दे सकते हैं। जब तक हम क्षमा नहीं करते हैं, हम अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे सकते हैं। जब क्षमा नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन बीमारियों से भर जाते हैं। जब हम क्षमा नहीं करते हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार के बंधन आ जाते हैं। जब हम क्षमा नहीं करते हैं, तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में क्षमा के भाव को अपनाएं और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। क्षमा के द्वारा हम क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमें बहुत गुस्सा आता है। मुझे पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आता है, मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आता है। क्योंकि जब हम क्षमा नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में चिड़चिड़े बन जाते हैं, और जिसके कारण हमारे जीवन में क्रोध पैदा होता है। हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, हम किसी की आदतों को पसंद नहीं करते हैं, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। और दूसरा है कि हम चाहते हैं कि दुनिया मेरे अनुसार चले, और जैसे मैं चाहता हूं वैसे ये संसार चले, और जब ऐसा नहीं होता है तो तब भी हम क्रोधित हो जाते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, हम क्रोधित हो जाते हैं, साथ ही साथ हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और जिसके कारण क्रोध पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं, हम क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं, और जब क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं तो मन की शांति प्राप्त होती है, जीवन सुहाना बन जाता है, जीवन हसीन बन जाता है, जीवन प्रभु की कृपा के अनुसार बन जाता है। हालेलुया। एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हैं जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं। इसके द्वारा परिवार के टूटने के आसार नामात्र हो जाते हैं। जब हम क्षमा करते हैं, परिवार के टूटने के आसार नामात्र हो जाते हैं, और परिवार में शांति का माहौल पैदा होता है। एक दूसरे के प्रति प्यार एवं सम्मान के भाव उत्पन्न होते हैं जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, और परिवार धरती पर ही स्वर्ग बन जाता है। यही तो सब चाहते हैं, यही तो सब चाहते हैं।
जरूरी नहीं कि हम देखते रहें कि जब कब हम मरे और फिर हम लोग स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग की शुरुआत यहीं पर है और परिवार में है। हमारा परिवार एक स्वर्ग का प्रतीक होना चाहिए। हमारा परिवार स्वर्ग जैसा होना चाहिए, जहां सबका सम्मान है, जहां सबको हम प्यार करते हैं और जहां एक दूसरे को हम क्षमा करते हुए जीवन बिताते हैं। और क्षमा के कारण नाराजगी भी दूर हो जाती, एक दूसरे के प्रति जो नाराजगी होती वह भी दूर हो जाती है और परिवार में सकारात्मक भाव पैदा होते हैं। कितना अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। कितना अच्छा होगा हम अपने माता पिता से प्यार करें, प्रेम करें। कितना अच्छा होगा हम अपने भाई बहनों से प्यार करें, प्रेम करें। एक परिवार के रूप में हम प्रभु के चरणों में आ जाएं। कितना अच्छा होगा हम मिलजुल कर प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और एक दूसरे की सराहना करें, प्रशंसा करें, एक दूसरे का प्रोत्साहन करें, ताकि परिवार प्रभु की राहों पर चलता रहे, ताकि परिवार प्रभु के वचन के अनुसार चलता रहे, ताकि परिवार कभी भी प्रभु की राहों से भटक ना जाए। इसलिए हमें क्षमा करना चाहिए। वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? सूक्ति ग्रंथ 17 अध्याय 17 वाक्य में हम पढ़ते हैं, मित्र सब समय प्रेम निभाता है, भाई विपत्ति के दिन के लिए जन्म लेता है। हालेलुया। भाई जो है विपत्ति में आपका साथ देता है, भाई जो है आपके साथ साथ चलता है। मित्र आपको प्रेम करता है, सही है, सही है, लेकिन भाई विपत्ति के दिन के लिए पैदा हुआ है। जब आप विपत्ति में हैं तो केवल भाई आपकी सहायता करता है। ये वचन हमें बता रहा है। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 20 अध्याय 12 वाक्य में, अपने माता पिता का आदर करो। थोड़ा हम देखें, क्या हम अपने माता पिता का आदर करते हैं कि या फिर इंतजार कर रहे हैं कब और बुजुर्ग हो और हम किसी अनाथालय में इन्हें छोड़ आए, कहीं पर छोड़ आए, हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं। कई लोग हैं ऐसे जो कहते कि हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं। उन्हीं के घर से उन्हीं को निकाल दिया जाता है जो उनकी मेहनत से बना हुआ है, जो उनके परिश्रम से बना हुआ है। उन्हीं के घर से उन्हीं को निकाल दिया जाता है और बेटा और बहू और आगे बच्चे जो है उसके मालिक बनकर बैठ जाते हैं। कितनी दुखपूर्ण बात है। और वचन हमें बता रहा है, अपने माता पिता का आदर करो जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हालेलुया। आशीष मिलेगी। जब हम माता पिता से प्रेम रखते हैं हमें आशीष मिलती है। जब हम माता पिता से प्रेम रखते हैं, जब हम माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लंबी आयु मिलती है, प्रभु की आशीषें हमें प्राप्त होती है। समझने की बात है। माता पिता का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें। अफेसियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं 6 अध्याय 4 वाक्य में, पिता अपने बच्चों को ना खिजाया करें बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। हालेलुया। पिता अपने बच्चों को समझे, पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए कार्य करे। जैसे पिता ईश्वर हमें शिक्षा देते हैं वैसे हमारा पिता भी हमें शिक्षा दे। यही अफेसियों के नाम हम जो पत्र है उसमें पढ़ते हैं कि पिता अपने बच्चों को ना खिजाया करे लेकिन उनका प्रोत्साहन करे,
और उनकी प्रशंसा करे। जब वे अच्छा करते हैं उनकी प्रशंसा करे, उनसे प्रेम रखे। और जैसे पिता ईश्वर शिक्षा देते हैं वैसे ही बच्चों को शिक्षा दे और उस शिक्षा के अनुसार बच्चे चले, इसके लिए भी उनके सहायक बने। स्तोत्र ग्रंथ 133 एक वाक्य में हम पढ़ते हैं, ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। हालेलुया। भाइयों का एक साथ रहना, भाई बहनों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद है। जब हम छोटे थे और तब हमें यही सिखाया जाता था कि लकड़ियों को लिया जाता था, एक लकड़ी को तोड़ दिया जाता था और 10-15 लकड़ियों को एक साथ बांध देते थे और फिर उनको तोड़ना बहुत कठिन होता था, मुश्किल होता था। और हमें यही जो है शिक्षा दी जाती थी कि एकता में बल है, एकता में बल है। और एकता कब आएगी? जब हम क्षमा करेंगे, जब हम प्यार करेंगे, जब हम एक दूसरे को समझेंगे, तभी एकता का आगमन हमारे परिवार में हो सकता है। हालेलुया। तो हम एक साथ रहे, ये कितना सुखद है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है और कितना शक्तिशाली है। जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं और एक दूसरे की गलतियों को समझते हुए उनको सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। संत यूहन्ना के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय 20 वाक्य में, यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। हालेलुया। लिखा है आगे कि यदि जिसे हम देखते हैं उसे ही प्यार नहीं कर पाते हैं तो हम उसे कैसे प्यार कर पाएंगे जिसे हम देखते ही नहीं है। ईश्वर को हमने देखा ही नहीं है और लेकिन भाई को तो हम देखते हैं, अपनी बहन को हम देखते हैं, माता पिता को देखते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, अपने परिवार को दिन प्रतिदिन हम देखते हैं। और यदि उनको ही हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, उनके साथ प्यार नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे प्रभु के साथ प्यार करेंगे जिससे हमने देखा भी नहीं है। इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम रखें जैसे प्रभु ने हमें प्रेम किया है, और हम अपने भाई बहनों के साथ प्रेम रखें और उन्हें क्षमा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। सूक्ति ग्रंथ 17 अध्याय और 6 वाक्य में हम पढ़ते हैं, नाती पोते बूढ़ों के मुकुट है और पिता पुत्रों की शोभा है। हालेलुया। नाती पोते बूढ़ों के मुकुट हैं और पिता पुत्रों की शोभा है। पिता के बिना पुत्र क्या है? कुछ भी नहीं है। पिता के बिना पुत्र कुछ भी नहीं है। हम लोग देखते हैं कारों पर लिखा होता है डैड्स गिफ्ट, मम्मीज ब्लेसिंग्स एंड डैड्स गिफ्ट, मम्मीज ब्लेसिंग। और बहुत से बच्चे जो है अपने माता पिता के पैसे को उड़ा देते हैं, और बहुत से बच्चे जो है अपने माता पिता के पैसे पर जो है मजा करते हैं, और बहुत से बच्चे जो है अपने माता पिता के सिर पर ही उछलते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता ने जो मेहनत की है, परिश्रम किया है, उसको आज बच्चे जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका जो है उपयोग कर रहे हैं। और जो पिता है वो पुत्र का क्या है? पुत्र की शोभा बढ़ाता है, और पुत्र को भी पिता की शोभा बढ़ानी चाहिए। जब पिता की आवश्यकता है, पिता को जरूरत है, तो पुत्र को पिता की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र वही अपने पिता को लौटा रहा है जो पिता शुरू से उसके लिए करता रहा है, कुछ खास नहीं कर रहा है। हम जब अपने माता पिता का सम्मान करते हैं,
हम जब अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, हम जब अपने माता पिता को संभालते हैं, हम जब अपने माता पिता को प्यार करते हैं, तो हम केवल वही लौटाते हैं जो हमें मिला है, जो हमें मिला है, जो हमारे माता पिता से मिला है, उसी को हम लोग लौटाते हैं। इसे भूलना नहीं है। सूक्ति ग्रंथ 10 अध्याय 1 वाक्य में हम पढ़ते हैं, बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता है। बुद्धिमान पुत्र अपने पिता को आनंद देता है, किंतु मूर्ख पुत्र से माता को दुख होता है। हालेलुया। जो बुद्धिमान बच्चा है, बुद्धिमान बेटा है, बेटी है, वह अपने माता पिता के सिर को ऊंचा करते हैं और उनके आदर को बढ़ाते हैं, उनके सम्मान को बढ़ाते हैं। लेकिन जो मूर्ख पुत्र और पुत्री है, वो अपने माता पिता के लिए दुख का कारण बनते हैं। हम सोचे, क्या हम अपने माता पिता के लिए दुख का कारण है या फिर आशीषों का कारण है? हम विचार करें, क्या हम अपने माता पिता के लिए दर्द का कारण है, पीड़ा का कारण है, कि या फिर हम प्रेम का कारण है? क्या है हम? क्या हम अपने माता पिता का आदर करते हैं? वचन हमें बार बार बताता है, अपने माता पिता का आदर करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। वचन हमें बार बार ये बताता है और इसको हम अपने जीवन में अपनाएं। माता पिता का आदर करें, माता पिता को ऐसे ही छोड़ ना दे हम लोग, जिन्होंने हमें हमारा पालन पोषण किया, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें बड़ा किया, हमें शिक्षा दी और हमें नौकरी के, व्यवसाय के योग्य बनाया, उन्हीं को हम छोड़ देते हैं। और जिन्होंने हमें इतना प्यार किया, इतनी कुर्बानी की, त्याग किया हमारे लिए, उन्हीं को हम छोड़ देते हैं। वचन बार बार हमें बताता है कि अपने माता पिता का आदर करें, माता पिता को ना छोड़े, माता पिता के साथ रहें और उनका आदर करें, उनका सम्मान करें और उनका मुकुट बने, उनकी इज्जत बने, उनका सम्मान बने। कलोसियों के नाम पत्र 3 अध्याय और 13 वाक्य में हम पढ़ते हैं, आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करे। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। हालेलुया। सहन करें, क्षमा करें, प्रेम करें। प्रभु ने आपको क्षमा किया है, इसलिए आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। संत मत्ती के सुसमाचार और अध्याय 5 और 9 वाक्य में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। हालेलुया। जो मेल कराते हैं वह ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएंगे। और गलातियों के नाम पत्र 6 अध्याय 2 वाक्य में हम पढ़ते हैं, भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करे और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करे। तो भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करे, कहने का भाव कि एक दूसरे के सहायक बने, एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़े, एक दूसरे की जरूरतों को समझे, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझे और प्रभु की कृपा के अनुसार अपना जीवन बनाए, क्षमा करते हुए, प्यार करते हुए और मन मिटाव को मिटाते हुए, दुष्टता को मिटाते हुए हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखे। और जब परिवार प्रेममय हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है, तो समाज अपने आप प्रभुमय हो जाता है, प्रेममय हो जाता है। अफेसियों के नाम पत्र 4 अध्याय 2 और 3 वाक्य में हम पढ़ते हैं, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करे और शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। हालेलुया।
तो हम एक दूसरे को सहन करें, हम विनम्र बने, सौम्य बने, सहनशील बने, एक दूसरे को सहन करते हुए हम शांति के सूत्र में बन जाए और उस एकता का अनुभव करें जो पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है। रोमियो के नाम पत्र 12 अध्याय 18 वाक्य में हम पढ़ते हैं, जहां तक हो सके अपनी ओर से सबके साथ मेल मिलाप बनाए रखें। तो हमें मेल मिलाप बनाए रखने का ही संदेश दिया जा रहा है। जाते जाते एक छोटी सी कहानी मैं बोलना चाहूँगा। मैं पढ़ रहा था कि बड़ा भाई और छोटा भाई बहुत प्रेम से रहते थे और उनमें एक दिन मन मिटाव हो गया। छोटी सी बात से बहुत बड़ी बात बन गई और उन्होंने एक दूसरे के साथ बोलना बंद कर दिया और उन्होंने जो है एक दूसरे की जो ज़मीन थी वो भी बांट ली, अलग अलग कर ली, एक दूसरे से अलग हो गए और उसके बीच में एक फेंस की आवश्यकता थी। तो एक दिन एक कारपेंटर, एक बढ़ई जो है वो वहाँ पर आता है और बड़े भाई के पास जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ काम दीजिए। और उसने कहा, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। और वहाँ पर जो देख रहे हो बीच में एक पड़ाव, वहाँ पर मुझे 10-12 फुट ऊंची जो है दीवार की आवश्यकता है, फेंस की आवश्यकता है। तो वो चला गया वहाँ पर। लेकिन दूसरे दिन जब जो भाई था वो देखने गया तो वहाँ पर इतनी ऊंची फेंस नहीं थी, लेकिन एक पुल बना हुआ था, एक ब्रिज बना हुआ था। और इधर से बड़ा भाई देखता है और उस तरफ से छोटा भाई भी देखता है और छोटा भाई इतना खुश हो गया, उसको नहीं मालूम था कि ये बढ़ई ने किया है। वो उस पुल के माध्यम से आकर और अपने बड़े भाई को गले से लगाता है कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं। और जब हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, शांति का अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है और दोनों उस समय के बाद मिलजुल कर रहने लगे। हम भी मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव रखें, क्षमा के भाव रखें और अपने परिवार को स्वर्ग बनाएं। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करें। आज चौथे दिन की साधना के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और आज के सुंदर वचन के लिए आदरणीय फादर यीशुदीप को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से परिवार में क्षमाशीलता के विषय में प्रवचन दिया कि कैसे हर परिवार क्षमाशीलता के द्वारा नाज़रत का पवित्र परिवार बन जाता है। सबको जय यीशु। जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, मेरा नाम है पृथ्वीराज यादव। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, हिंदू परिवार से हूँ और मैं मेरे पत्नी के साथ मेरे बच्चों और परिवार की गवाही देने जा रहा हूँ। बचपन से ही मुझे परिवार को संभालने और अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्सुकता थी और मैं 1980 में 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कारपेट के व्यवसाय से जुड़ गया। कारपेट का व्यवसाय लगभग 7-8 साल बहुत अच्छा चला। 1988 में व्यापार कमज़ोर हो गया, आमदनी बहुत कम हो गई। रोजगार के लिए मैं मुंबई आ गया। मुंबई में 4.5 साल एक स्टील कंपनी में नौकरी किया और इसके बाद वसई में आकर रहने लगा और ऑटो रिक्शा चलाने लगा। एक नई ऑटो रिक्शा खरीदा और मैं और मेरा छोटा भाई भी आ गया, दोनों मिलकर ऑटो रिक्शा चलाने लगे। अब इस समय परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन हुआ यह, मैं अखाड़े का पहलवान था। एक छोटी सी कुश्ती के समय मेरे कमर में गंभीर रूप से मार लग गई। मैं ऑटो रिक्शा नहीं चला पा रहा था। कुछ समय के बाद
एक सड़क दुर्घटना में मेरे छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। अब पूरा परिवार बेरोजगार हो गया, किसी प्रकार की कमाई नहीं थी और हम बिल्कुल परेशानी में थे। और हुआ यह कि सारी बातें जैसे अंधकार सी लग रही थी कि अब परिवार डूब जाएगा, अब कुछ हमारा अच्छा नहीं होगा। उसी बीच में हमारी मुलाकात एक हमारे मित्र से हुई और उन्होंने हमें ताबोर आश्रम के बारे में बताया। मुंबई के पास कल्याण शहर के नजदीक में ताबोर आश्रम में प्रार्थना के लिए गया और पहले दिन ही प्रभु का वचन मिला, विश्वास करो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। मुझे लगा जिस परिवार को हम चलाने के लिए चिंतित हैं, उस परिवार के उद्धार के लिए परमेश्वर का इस प्रकार गहरा वादा है। मैंने पहले ही दिन प्रार्थना में आशीष पाया और मेरी कमर का दर्द निकल गया और मैं फिर से ऑटो रिक्शा चलाने लगा। मेरी पत्नी और बच्चों के साथ मैं वसई में रह रहा था और उस समय मैं और मेरे बच्चे, पत्नी, हम सभी अच्छी तरह से प्रार्थना में लग गए और हमको अब ये समझ में आ गया था परिवार चलाने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है, बल्कि प्रभु की आशीष जरूरी है। क्योंकि मेरे 8 बच्चे और इन बच्चों के पालन पोषण के लिए ऑटो रिक्शा की कमाई बहुत कम थी, लेकिन प्रभु ने पूरे परिवार को यह कृपा दिया कि वह कम पैसे में ही अपना काम चला लिया करते थे। आशीष ही आशीष दिखाई दे रही थी। परिवार के सभी सदस्य प्रगति कर रहे थे। हर काम शुरू करने से पहले हम अच्छी तरह से प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना के समय प्रभु का मार्गदर्शन मिलता था कि कौन सा कार्य हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। प्रभु ने हमें कभी छोड़ा नहीं, हमारे किसी काम में कोई बाधा नहीं आई, बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आई। सभी बच्चों ने पढ़ाई किया और टेक्निकल पढ़ाई किया। 2 छोटी बेटियां पढ़ाई कर रही हैं, बाकी सब नौकरी कर रहे हैं। बड़े बेटे को बचपन से ही प्रभु के प्रति उत्सुकता थी। जब वह 8वीं में पढ़ रहा था तो घर से 7 किलोमीटर साइकिल चला कर जाता था हारमोनियम सीखने के लिए, प्रभु की आराधना स्तुति के लिए। अब वह मैकेनिकल इंजीनियर है और पूरे परिवार का ख्याल रखता है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ हमारे साथ ही रहता है। बहू भी परिवार का ख्याल रखती है, अच्छी तरह अपने बच्चों को संभालती है। लड़का मेरे साथ प्रार्थना सभाओं में, आराधना स्तुति में मदद करता है और यहाँ वहाँ प्रार्थना सभाओं के लिए भी जाता है। बहू भी विश्वास में आगे बढ़ रही है। उसके विश्वास के द्वारा उनके माता पिता भी विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा नंबर बेटा सेमिनरी में है, जिसके बारे में सेमिनरी के फादर लोगों का कहना है कि यह लड़का प्रार्थना में, पढ़ाई में, खेल कूद में सबसे आगे रहता है। सत्य। तीसरा नंबर बेटा वसई डायसिस का यूथ यूनाइटेड ऑफ क्राइस्ट का कोऑर्डिनेटर है और नेशनल सर्विस ऑफ कम्युनियन का के लिए भी कई बार एक्टिव रहता है। जो लड़का आज नौजवानों के लिए इतना एक्टिव है, वह एक बिगड़ा हुआ लड़का था। 5 साल की पहले की बात है, जब वो काम पर जाता था तो कभी समय से घर पे नहीं आता था। कई बुरी संगत थी। मैं और मेरी पत्नी उसके लिए प्रार्थना किया करते थे। हुआ यह कि मेरे एक मित्र के द्वारा पता चला कि पुणे में कैरस नाम की प्रार्थना है, जहां नौजवान लोगों के लिए बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नौजवानों को इस धार्मिक कार्यक्रम में विशेष मार्गदर्शन किया जाएगा और वे आशीष और कृपा पाएंगे। मैं और मेरी पत्नी ने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इस कैरस में नौजवानों के लिए धार्मिक सभा में मेरे बेटे को बुलाइए। और मैंने बेटे से बात किया और वह पुणे जाने के लिए तैयार हुआ। इस प्रार्थना सभा में भाग लिया। 3-4 दिन के बाद जब घर पर वापस आया तो वह बिल्कुल बदल गया था। नौजवानों के लिए वसई में जो भी कार्यक्रम होते थे उसमें बड़ी उत्सुकता से भाग लेने लगा और उसका जीवन बदल गया।
मेरे परिवार में इस तरह से मैं प्रभु की आशीष की बहुतायत देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर परिवारों में बच्चों को लेकर माता पिता परेशान हैं। माता पिता की परेशानी को अक्सर बच्चे अनदेखा करते हैं और यह बात माता पिता बच्चों की जिम्मेदारी पर छोड़ देते हैं या हताश रहते हैं इसके लिए। लेकिन हमें संसार का हवाला नहीं देना है, बिगड़े हुए जमाने का हवाला नहीं देना है। मैंने अपने खोज में पाया कि जब हमारा जीवन प्रार्थनामय होगा, विश्वास का जीवन होगा, तो निश्चित ही हमारी प्रार्थना के द्वारा सब कुछ बदलेगा। हमारे परिवार में प्रभु की आशीष आएगी। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिर्फ रुपए पैसे को महत्व न दें, अपनी बुद्धि और शक्ति को ही महत्व न दें, बल्कि प्रभु को महत्व दें। प्रभु सब कुछ बदलने और सुधारने में समर्थ है। मेरा चौथा नंबर बेटा जो थोड़ा बिगड़ा हुआ जीवन जी रहा है, बर्ताव कर रहा है, हम लोग थोड़े परेशान हैं उसके लिए। फिर भी हम पूरे परिवार के लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसे भी प्रार्थना में बिठाने की कोशिश करते हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि प्रभु एक दिन उसे बदलेगा और एक अच्छे सेवक के रूप में खड़ा करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। मेरी बड़ी बेटी अपने पति के साथ और 3 बच्चों के साथ रह रही है। से छोटी 3 बेटियां जो हमारे साथ प्रार्थना में मदद करती हैं। दूसरी बेटी टीचर है, उससे छोटी सोशल वर्कर का पढ़ाई कर रही है, BSW। चौथी जो सबसे छोटी है वो भी काम कर रही है, फर्स्ट ईयर में है। इस तरह से हमारे परिवार में हम प्रभु का रोज आशीष देख रहे हैं। हम पूरे परिवार एक साथ इकट्ठा होकर रोज प्रार्थना करते हैं और खुशी और आनंद से रहते हैं। हमारे परिवार का आनंद लोगों के लिए उदाहरण सा बन रहा है। लोग कई बार इसके बारे में प्रश्न करते हैं और कई बार हमारे साथ प्रार्थना के लिए भी कई परिवार इकट्ठा होते हैं। तो कहना यह है कि हम हमारे परिवार की खुशी के लिए सिर्फ पैसा, शक्ति, संपत्ति ही आवश्यक न समझें, बल्कि अपने परिवार के पालन पोषण के लिए हम प्रभु को अपने परिवार में लाएं। प्रभु यीशु का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 20 इस प्रकार से है। प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होगे, मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा। 2 या 2 से अधिक कौन? 2। सबसे पहले पति पत्नी, माता पिता, फिर बच्चे, परिवार के दूसरे सदस्य एक साथ जब इकट्ठा होंगे तो प्रभु अपना वादा पूरा करने के लिए हमारे बीच में आ जाता है। जब प्रभु हमारे बीच में होगा तो परिवार की सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। परिवार में प्रेम बढ़ता है, परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। मैंने देखा कि तमाम परिवार इस तरह से हैं जहां माता पिता भी प्रार्थना नहीं करते, अपने बच्चों के लिए बुरा उदाहरण है। कई माता पिता शराब या दूसरे प्रकार के नशे के आदी हैं। कई माता पिता दूसरी प्रकार की बुराइयों को अपनाए हैं जिनका उदाहरण उनके बच्चों पर जाता है और बच्चे बुरी राह पर चल निकलते हैं। जब बच्चे इन बुराइयों में आगे बढ़ने लगते हैं तो माता पिता चिंतित होते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि जो घर में पढ़े बूढ़े माता पिता हैं वो प्रार्थना करने वाले बने, आज विश्वास का जीवन करने वाले हों और जिसका उदाहरण उनके परिवार में हो। क्योंकि यह उदाहरण मैं मेरे परिवार में पा रहा हूँ कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो इसे देखकर मेरे बच्चे भी प्रार्थना करते हैं और वे प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं। मैं जो मेरे परिवार में पारिवारिक शांति का अनुभव कर रहा हूँ, पारिवारिक प्रेम का अनुभव कर रहा हूँ, यह पारिवारिक उदाहरण लोगों तक पहुँच रहा है और इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो रही है। प्रभु के वचन कहता है कि तुम्हारे भलो कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा होगी। मार्च महीने में मेरे बड़े बेटे को कोरोना हुआ और यह कोरोना पूरे परिवार में फैल गया। परिवार के 16 लोग कोरोना से हम ग्रसित हो गए।
कोरोना बीमारी हमारे अंदर बढ़ गई और मेरी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने मुझे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहा, लेकिन हुआ यह कि 15 घंटे मुझे अस्पताल और बेड नहीं मिले। रात का समय था, परिवार के सभी सदस्य मेरे बिस्तर के पास खड़े होकर उदास थे, दुखी थे। मैंने उनसे कहा कि प्रार्थना करो, हमारे पास भले ही पैसे कम हैं, अस्पताल में बिस्तर नहीं है, लेकिन हमारे पास शक्तिशाली परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। अगले दिन मुझे अस्पताल में जगह मिली। 1 सप्ताह इलाज करके मैं घर पे आया। पूरे परिवार का घर पे इलाज हुआ। डॉक्टर ब्लॉन्टन डायस ने पूरे परिवार का मुफ्त में इलाज किया। इस तरह से मैं मेरे परिवार में रोज नया नया अनुभव कर रहा हूँ और इस अनुभव के पीछे मैं प्रभु को मानता हूँ, क्योंकि जब परिवार में प्रार्थना होगी, परिवार के लोग प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही